हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम फंक्शन है, उसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आपको सिखाने वाला हूं। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, वो भी आज के इसी लेक्चर में आपको सॉल्व कराऊंगा। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझ करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन इजी होंगे लेकिन स्किप मत करिए, क्योंकि इसमें से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इस बात की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस का एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, आप कह सकते हैं, जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, जिसको हम हिंदी में फलन कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ फर्स्ट के ना सारे के सारे चैप्टर को मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कोई चैप्टर आपको नहीं आता है ना, जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा, हर एक चैप्टर का लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। अभी ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें ज्यादा डिटेल में ना डिस्कस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराने चल रहा हूं। तो फंक्शन जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इस फंक्शन में एक टॉपिक ऐसा है जिससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, वो है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, फलन का मान हिंदी में हम कहेंगे एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। होता क्या है कि जैसा आपको पता है कि फंक्शन को हम ऐसे y इक्वल टू एफ एक्स से डिनोट करते हैं, या हम केवल एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। तो एफ एक्स दे करके कहता है इस फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू है वो एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू फाइंड करिए, या एक्स इक्वल टू साइन थीटा पर फाइंड करिए, या कभी कभी ऐसे लिख देता है कि यह पाई बाई टू फाइंड करिए, या लिख देगा एफ साइन थीटा फाइंड करिए। तो इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए वही मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो जरा ध्यान दीजिए। जैसे डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो कोई फंक्शन आपको दे दिया गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा आपको दे दिया गया। अब यहां पर सपोज करो f2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करना क्या होता है कि जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या पुट कर देना होता है, 2 पुट कर देना होता है। समझ में आ रही बात ना? बस यही एक लॉजिक है जो आपको ध्यान रखना है कि देखो आसान बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो गलतियां कर देते हैं, और अभी इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूं। आप बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, सारे क्वेश्चन को नोट करिएगा और एग्जाम में प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है, और ये सीरीज रुकने वाली नहीं, आपके एग्जाम तक ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मैं देने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिहाफ पर होंगे, उनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो जैसे f2 निकालना है तो जहां जहां x था वहां वहां मैंने 2 पुट कर दिया। f sin थीटा पता करना होगा तो जहां जहां x होगा वहां वहां हम sin थीटा, मतलब जिस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करनी होगी उसमें जहां वेरिएबल होगा, x का फंक्शन है तो x के प्लेस पे वो वैल्यू रख देंगे, y का फंक्शन है तो y के प्लेस पे वो वैल्यू रख देंगे, t का फंक्शन है तो t के प्लेस पे वो वैल्यू रख देंगे। जैसे हमारे पास एफ टी दे दिया गया, एफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस साइन टी दे दिया गया। अब हमें क्या करना है, एफ 30 डिग्री पता करना है। तो क्या करेंगे, जहां जहां टी है वहां वहां हम क्या रख देंगे, 30 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। यही इस फंक्शन की डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। तो फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करने का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे हमें ज्यादा टाइम नहीं लेना है, मैं आता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो हमारे एग्जाम में पिछली वर्षों में पूछे गए हैं। जरा उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, देन आप सभी लोग इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उनको आप लोग कर लेंगे, और आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आंसर पेपर लेकर के उससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके लिए बेहतर तरीके से डियर स्टूडेंट्स तैयारी हो जाएगी। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, जो पेपर में आया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है यदि एफ थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 tan थीटा, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, अपान में लिखा हुआ है 1 प्लस 2 tan थीटा, ये एफ थीटा दिया गया है। कह रहे हैं तो करना क्या है, एफ पाई बाई 4, ठीक है, एफ पाई बाई 4 का मान बताओ, का मान बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, पता करनी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कितना आसान सा क्वेश्चन है। और आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स 2012 में 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए इसका सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन इसका हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप भी हमारे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं। एफ थीटा इक्वल टू कितना गिवन है, 1 माइनस 2 tan थीटा गिवन है, अपान में 1 प्लस 2 tan थीटा हमें गिवन है। अब हमें थीटा के प्लेस पे कितना रख देना है, पाई बाई 4, जहां जहां थीटा है वहां वहां पाई बाई 4 हमें पुट कर देना है। तो यह पाई बाई 4 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 tan पाई बाई 4 अपान में 1 प्लस 2 tan पाई बाई 4। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है, बस और कुछ नहीं करना। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। f पाई बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस tan पाई बाई 4 मीन्स tan 45 और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 2 यहाँ होगा और यहाँ पर 1 प्लस 2 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो यह पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 1 बाई 3, ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बिहाफ पर अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, यहाँ एफ थीटा, यहाँ tan थीटा आ सकता है, यहाँ साइन थीटा आ सकता है, यहाँ कॉस थीटा आ सकता है, ऐसे यहाँ एफ पाई बाई 4 जो पूछा है, यहाँ एफ पाई बाई 3 पूछ सकता है। तो ऐसे ही आपको इस लॉजिक को समझ लेना है कि अगर यह थीटा माने ये जो है हमारा ये थीटा का फंक्शन है, तो अगर हमें एफ की वैल्यू पाई बाई 4 पे पता करना है तो जहां जहां थीटा है वहां वहां हम क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 4 पुट कर देंगे और हमारा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसको हम नोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। अगर आप आज के इस लेक्चर पे आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला तो मैं आपके एग्जाम तक ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करके आपको दूंगा, भले ही बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं तैयार है, आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर वाइज, आप जा करके किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स तो एफ साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मान बताना है, एफ साइन एक्स बाई 2 का मान बताइए। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये डियर स्टूडेंट्स यूपी डिप्लोमा 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, मैं दोनों तरीका यहां पर लिख देता हूं। देखिए एक तरीके से और भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, कैसे, ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में इसको लिख देता हूं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर then prove that then हमें प्रूव करना है f sin x बाई 2 इक्वल टू sin x होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। मतलब ऐसे भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से डियर स्टूडेंट समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है ना तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना दिया है, देखिए जरा, 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें एफ साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू पता करना है, 2 साइन एक्स बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, केवल और केवल हमने क्या करा, जहां जहां x था वहां वहां साइन एक्स बाई 2 हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए जरा, दिस इंप्लाइज दैट एफ साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एफ साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 और रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos x बाई 2। अब 2 sin a cos a जो फार्मूला होता है वो sin 2a का फार्मूला होता है, तो f sin x बाई 2 इसको हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, sin x लिख सकते हैं। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin x आ जाएगी।
अगर प्रूफ करने के लिए बोलेगा तब भी हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको हम नोट कर लेते हैं और फिर हम आपको सॉल्व कराते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट करते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। 99% चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात की पूरी संभावना है। इसलिए इस टॉपिक को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। मुझे भरोसा है कि आपको ये टॉपिक अभी ही तैयार हो जा रहा होगा, आपको अब इस पर ज्यादा समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है यदि, ठीक है, यदि fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स, देन प्रूव दैट, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, देन प्रूव दैट, देन हमें प्रूव करना है एफ कॉस थीटा, ध्यान देना, एफ कॉस थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमें प्रूफ करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। आप यहां बोलोगे सिंस fx जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है, 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स है। अब हमें क्या करना है, x के प्लेस पे कितना रखना, cos थीटा तो रख दीजिए, f cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपान में 1 प्लस कितना होगा cos थीटा। ठीक है, अब जरा देखें f cos थीटा इक्वल टू, यहां फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा का फार्मूला होता है, याद है आपको, 1 प्लस इसका फार्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अप्लाई कर देंगे, यहां 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा यहां से f cos थीटा इक्वल टू 1 अंदर जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, यहां प्लस होगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 डियर स्टूडेंट्स फिर से यहाँ पे कैंसिल हो गया, आपको मिला कितना, f cos थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में cos स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन अपान cos क्या होता है, tan होता है, तो f cos थीटा इक्वल टू आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन 2008 में डियर स्टूडेंट्स पूछा गया था, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट करते चलिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस तरह के और भी क्वेश्चन पे आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कुछ मार्क्स आपके कंफर्म यहां से जरूर हो जाएंगे अगर आप इन सारे टॉपिक को तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है दोस्तों और अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट्स, लिखा है इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सेक थीटा। ठीक है, एफ सेक थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। आइए समझते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सिंस एफ एक्स इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना दे दिया गया, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एफ सेक थीटा का मतलब क्या है, जहां जहां एक्स है वहां वहां हम सेक थीटा रख देंगे, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान सा टॉपिक था डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना तो उसको आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, और आएगा जरूर इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एफ सेक थीटा इक्वल टू, यहां आएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, यहां से मिलेगा डियर स्टूडेंट्स एफ सेक थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कहां से आपको मिल गया, एफ सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताएंगे, 1 अपान कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आपका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 2004 और 2005 दो बार ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो मेरा उद्देश्य जो है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों तक पहुंचाना, समझाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराना। मैं बहुत बड़ा लेक्चर नहीं प्रिफर करता हूं, मेरा अपना ओपिनियन है कि स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए। अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो उस केस में उनका लॉस होता है। दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। बस क्वेश्चन है इफ fx इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 देन फाइंड f माइनस 1। ठीक है, ये है इसका आंसर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना आएगा, तब मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया है। अगला है इफ fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f2। ये दो क्वेश्चन है, एक मैं कस कर दे रहा हूं। पहले वालों को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएंगे तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि जो टॉपिक मैं आप सभी लोगों को समझाना चाह रहा था वो टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। जरा समझते हैं, सॉल्यूशन करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसका हम लोग। ठीक है, आप यहां बोलोगे सिंस fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यहां से आप f2 पता करेंगे तो f2 इक्वल टू माइनस यहां रहेगा ही 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। लॉजिक समझ में आ गया होगा, जहां जहां x है वहीं वहीं क्या रख देना है, 2 हमें पुट कर देना है। सॉल्व करेंगे तो f2 इक्वल टू यहां पर माइनस 4 आएगा, प्लस में 6 आएगा, प्लस में 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। f2 की जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और ये जो होगा हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, इसका डियर स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आप लोग इनको जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इनको तैयार कर लेंगे तो आपको इससे जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। फंक्शन के बिहाफ पर और ज्यादा कठिन क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर पेपर का जब एनालिसिस किया तो हमने देखा कि इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर कवर किया और आप सभी लोगों के साथ शेयर किया, आप सभी लोगों को मैंने यहाँ पर समझाया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह के और भी क्वेश्चंस जो आपके बुक्स में होंगे, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का यूज करते हुए आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराया। आप अपनी बुक के ओपन करेंगे तो उस बुक में आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप सभी लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में देखने के लिए मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पे है, मतलब ठीक है ना, तो उनको आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आई, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप सभी लोगों की मदद करने का प्रयास जरूर से जरूर करूंगा। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से ये बताया कि अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आता फंक्शन क्या है और आपका मन है कि मैं समझ लूं फंक्शन क्या है, वैसे एग्जाम के समय इतना ज्यादा समय नहीं है कि आप इतना सब कुछ पढ़ सकें, तो अगर मान लीजिए आपको कोई टॉपिक में डाउट हो ही रहा है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं और आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से वहां पर वो समझ में आ जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूं, लेकिन बहुत सारी प्लेलिस्ट है, सबका लिंक मैं वहां पर नहीं डाल सकता हूं। आपको जाकर के सर्च करना होगा या कोई टॉपिक आप सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे फंक्शन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। डिफरेंशिएशन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको लेक्चर मिल जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, बाई लगा देंगे तो आपको सारे लेक्चर वहां पर मिल जाएगा और बेहतर तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इस तरह का लेक्चर आप और चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपको और भी लेक्चर इस तरीके से प्रोवाइड कराएंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप सभी लोगों को प्रिपरेशन कराएंगे। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।